गांव के किनारे एक पुराना वीरान हवेली थी जिसे लोग प्रेम की परछाई कहते थे। कहा जाता था कि वहां एक लड़की की आत्मा भटकती है जो अपने खोए हुए प्रेमी का इंतजार कर रही है, लेकिन कोई उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। हैरी, जो एक शहर का युवक था, गांव में अपने दोस्त के बुलावे पर आया था। एक दिन जब वह शाम को टहलने निकला तो उसकी नजर उस हवेली पर पड़ी। हवेली के टूटे खिड़की से उसे किसी की परछाई दिखी। एक अनजान खिंचाव उसे अंदर जाने को मजबूर कर रहा था। हैरी ने जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका उसे छू गया। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरों के बीच उसे एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर दिखी। वह तस्वीर जैसे उसे अपनी ओर खींच रही थी। तभी अचानक एक धीमी और मधुर आवाज आई। कौन हो तुम? यहाँ इस हवेली में क्या कर रहे हो? हैरी ने पीछे मुड़कर देखा। सफेद साड़ी में खुले बालों वाली एक लड़की खड़ी थी। उसकी आंखें गहरी और उदास थीं। उसने खुद को अनामिका बताया। उसकी सुंदरता और रहस्यमय व्यक्तित्व से मोहित हो गया। दोनों घंटों बातें करते रहे। हैरी को यह एहसास नहीं हुआ कि वह किसी आत्मा से बात कर रहा है। अनामिका ने बताया कि वह किसी का इंतजार कर रही है जो उससे मिलने का वादा करके कभी नहीं लौटा। हैरी अब रोज उस हवेली में जाने लगा। अनामिका के साथ उसकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई, लेकिन गांव के लोगों ने उसे चेतावनी दी कि वह हवेली से दूर रहे। उन्होंने उसे बताया कि अनामिका 50 साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुकी है। हैरी को इस पर यकीन नहीं हुआ। उसने तय किया कि वह सच्चाई का पता लगाएगा। हैरी ने पुरानी किताबों और गांव के बुजुर्गों से बात कर अनामिका की कहानी जानी। अनामिका का प्रेमी थॉमस उसे हमेशा के लिए अपनाने का वादा करके युद्ध पर गया था, लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। अनामिका ने इंतजार करते करते अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा उस प्रेम को पूरा करने के लिए अब भी हवेली में भटक रही थी। एक रात हैरी ने अनामिका से कहा, मैं तुम्हें इस दुख से मुक्त करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? अनामिका की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ तभी जा सकती हूँ जब तुम मुझे मेरा सच्चा प्यार साबित करोगी। इसलिए आज मेरे साथ इस हवेली में रात बिताओ। हैरी ने हामी भर दी। रात के ठीक 12 बजे हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, खिड़कियां जोर से बजने लगी और एक भयानक चीख हवेली में गूंजने लगी। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में सब शांत हो गया। अनामिका ने हैरी को गले लगाते हुए कहा, तुमने मेरा इंतजार खत्म कर दिया, अब मैं मुक्त हो सकती हूँ। अनामिका ने एक आखिरी बार हैरी को देखा और हवा में विलीन हो गई। हवेली की परछाइयां भी गायब हो गई और हैरी को लगा जैसे उसने सच्चे प्रेम की ताकत को महसूस किया। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।